नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आप सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, यानी कि 10 गुना मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और आपने जो थंबनेल पे देखा बिल्कुल सही देखा है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक देखें। मिस्टर आलोक कुमार जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगी और एक व्यवसाय भी आपको मिल जाएगा। तो आइए आलोक कुमार जी से सुनते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक वर्मा। मैं पुरखेपुर ग्राम पुरखेपुर पोस्ट गंगौली जिला अयोध्या से हूँ। मैं ये पॉली बैग में वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट किया हूँ। मैं इसके बारे में केवल इतना ही कहूँगा किसानों भाई से कि पॉली बैग अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है वर्मी कंपोस्ट, तो सब शुरुआत में पॉली बैग से ही स्टार्ट करे। अगर नीचे करता है तो उसके केचुए इधर उधर जाने की संभावना ज़्यादा रहता है। कितना भी पॉलीथीन आप लगा लीजिए, नीचे अब ज़मीन पर जो कर रहे हैं तो केचुआ, बरसात हुई या पानी डालते हैं तो केचुआ पॉलीथीन से बाहर जाके निकल जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप बैग में कर रहे हैं, पॉली बैग में कर रहे हैं, तो स्टार्टअप करने के लिए बहुत सही चीज़ है। और इसमें लागत ये मान के लिए आपकी ना के बराबर आता है। ये बैग आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी ले लीजिए। और उसके बाद आप इसमें गोबर डालिए और उसके बाद आप केचुआ डाल के 3 महीने में आपकी खाद तैयार हो जाएगी। और उसके बाद इसमें वातावरण के लिए भी इस साइड से बना रहता है जाली। अच्छा। और आपको जैसे केचुआ के लिए, जैसे किसी भी जीव के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है: धूप, पानी और खाना। तो धूप या हवा जो रहती है किनारे से भी चला जाता है, और उसके बाद पानी, और आप भोजन तो दिए हैं, गोबर है ही है, वो खा के करते हैं। तो ये चीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट, मतलब कोई भी किसान अगर करना चाहता है छोटे पैमाने पे तो ये कर सकता है। हम तो यही कहेंगे, मान लीजिए कोई शहर में भी है, कहीं पर भी है, छत पे भी रख सकता है, एक टाली गोबर ले, अपना बैग लगाए, उसके बाद कर सकता कहीं पर भी। और जो छोटे किसान हैं, जैसे कोई 1 बीघे का किसान है या 2 एकड़ है, 1 एकड़ है, जो किसान है वो जैसे क्या कर सकते हैं, सब्जी कर रहे हैं तो 1 बैग लगाएं और पूरी अपनी सब्जी की फसल ऑर्गेनिक कर सकते हैं। 1 बैग से ही पूरी सब्जी ऑर्गेनिक कर सकते हैं। 1 बैग में लगभग मान चलिए 10 कुंटल माल निकलेगा उनका, और लागत आएगी मान चलिए 7 से 8 हज़ार रुपये। कैसे आएगी सर, ये थोड़ा सा बता दें। जैसे ये बैग अधिकतम हम लोग तो ऑनलाइन लिए थे। ये बैग अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पे भी लेते हैं 2000 के ऊपर नहीं पड़ने वाला एक बैग। जी। और 1 बैग की लेंथ ये है, लंबाई 12 फुट, चौड़ाई 4 फुट, ऊंचाई 2 फीट है इसका। जी। तो 1 बैग में 1 ट्रॉली गोबर लगभग आ जाता है। 1 ट्रॉली गोबर आप मान के लिए 3000-3500 रुपये, 4000 तक मिल जाएगा आपको, यहाँ खाने तक भर जाएगा। सब लेबर वगैरह सब मिलाकर 4000 से अधिकतम नहीं लगेगा। जी। उसके बाद आप केचुआ डाल दीजिए। केचुआ जैसे कहीं पे आप क्या रेट मिल रहा है आप देख लीजिए, उस हिसाब से केचुआ डाल दीजिए। केचुआ डाल देंगे, ऊपर से बोरे ढक देंगे, 2 महीने में आपका खाद तैयार होना शुरू हो जाएगा। खाद जो तैयार होती है, सबसे बड़ी किसान भाई समझ नहीं पाते कि एक बार में पूरी खाद तैयार होगी। एक बार में पूरी खाद वर्मी कंपोस्ट तैयार ही नहीं हो सकती। अच्छा। ऊपर से 4 इंच तैयार होती है, उसको आप निकालेंगे तभी नीचे 4 इंच तैयार होगी। अच्छा। ये नहीं है कि आप रखे रहें 6 महीने रख देंगे पूरी खाद तैयार हो जाएगी एक बार में, कभी नहीं होगी। 4 इंच ऊपर से तैयार होगी, आप उसको निकालिए, केचुआ नीचे जाएंगे, वो खाएंगे, आप वो निकालिए, फिर से नीचे जाएंगे, वैसे उसी हिसाब से नीचे तक जाएंगे। लास्ट में जब 4 इंच लगभग या 6 इंच बचे गोबर और केचुआ उसमें भरमार रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा केचुआ रहते हैं, तो आप उनको हटा के कहीं दूसरी जगह रखिए, फिर गोबर डालिए, फिर उसको ऊपर से डाल दीजिए केचुए को। तो ये प्रोसेस रहता है, फिर आप पानी डालते रहेंगे, पूरा तैयार होता रहेगा। और ये हमें लगता है छोटे किसानों के लिए बहुत उत्तम चीज़ है। अच्छा। कि आप रासायनिक में जितना रुपए खर्च करते हैं, जैसे 1 बीघे में आप लोग 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार की रासायनिक खाद डाल देते हैं, ये आप ले लीजिए और 10 साल तक भूल जाइए रासायनिक। जी। और खर्चा कुछ नहीं है। आप जैसे छोटे किसान है तो कोई ना कोई तो 1 भैंस 2 भैंस तो रखता ही है। बिल्कुल। सब लोग 1-2 भैंस रखें, कितना भी छोटे किसान है तो उनसे ही आप तैयार करते। 1 भैंस है तो आप गोबर जो है आप ला के डालते रहिए। थोड़ा एक जगह पहले आपको स्थायी करना पड़ेगा अलग से, ताकि वो ठंडा गोबर हो जाए, लगभग 30 से 45 दिन पुराना हो जाए। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए। आपके पास गोबर था, आप इसमें डाल दिए, मान लीजिए लेबर का 500 रुपये आ गया, आप गोबर डाल दिए, और नीचे पुआल डालना रहेगा आपको करीब 4 इंच या 2 इंच पुआल डाल दीजिए, आम की पत्ती या कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद गोबर डाल दीजिए। गोबर के साथ में अगर हो सके तो नीम की पत्ती डाल दीजिए। ये कीटनाशक का काम करता है। जैसे खेत में कहीं पर क्या कहते हैं, गेहूँ खेत में क्या लगते हैं, चूहा लगते हैं या दीमक की समस्या रहती है खेतों में, तो आप नीम की पत्ती डालेंगे तो उससे भी समस्या हल हो जाएगा। ये काफ़ी हद तक हल हो जाता है ये खाद डालने से। तो आपकी नीम की पत्ती प्रयोग कर सकते हैं, नीम की खली प्रयोग कर सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से परत बाई परत डालते रहिए। उसके बाद ऊपर से ढक के पानी डाल दीजिए। आपको 2 महीने 3 महीने बाद आपकी खाद तैयार हो जाएगी। अब आप खेत में प्रयोग करिए। आपका कास्ट क्या आया? हमें लगता है 1000 रुपये भी नहीं आया।
अच्छा अच्छा। कास्ट 1000 रुपये भी जी, नहीं बिल्कुल, है बिल्कुल। और काम करेगा 10,000 रुपये का। जी बिल्कुल। तो ये किसान, छोटे किसान जो है उनके लिए बहुत बेहतर है, उनके पास पशु हैं और गोबर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। गोबर कास्ट जो है वो बच जाएगा सेफ जी से। जी बिल्कुल। और जैसे क्या होता है, किसान क्या कहते हैं, भैया यह गोबर है तो हम खेतों में डाली थी। किसान की भाषा क्या है, यही हम वही गोबर के गोबर में वही डाला जाता है। तो हम उनसे कहे, केवल इतने कहा कि साहब गोबर की तुलना में जो कच्चा गोबर होता है उसकी तुलना में लगभग 25 से 30 गुना 25 से 30 गुना ज्यादा इफेक्टिव रहता है ये चीज। अच्छा अच्छा। ज्यादा इफेक्ट करता है। जी जी। और उसके बाद केचुआ जो खाते हैं फिर उसका मल करते हैं, उससे बना हुआ खाद है। अच्छा। और केचुआ हमारे मित्र थे, किसान मित्र थे। पैरासाइट्स और इससे परजीवी जिसको हम कहते हैं। हाँ, परजीवी कहते जी, जी। हैं। और ये हम लोग खत्म कर चुके हैं रासायनिक से। बिल्कुल। और अगर यही चलता रहा तो कुछ दिन में जमीन ऊसर हो जाएंगी। हमारी जितनी जमीन है आप देख लीजिए, जहाँ नहीं तहाँ जमीन ऊसर होती जा रही है, आज कुछ उत्पादन नहीं होगा। हमारे बाबा कहते थे, बताते हैं कि शुरुआत में जो धान की फसल थी 1 बीघे में 2 किलो यूरिया पड़ता था। आज हमें लगता है 25-30 किलो ना डालो तो उत्पादन नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या है। तो उसका कास्ट बढ़ता जा रहा, उत्पादन तो उतना ही होना है ना। तो लागत मतलब ये दिखेगा कि भैया हमको आमदनी जीरो हो रही है, कास्ट आप बढ़ा दे रहे हैं। हमको ये कभी नहीं हो सकता कि आमदनी दोगुनी हो जाए। आप आमदनी दुगुना करना चाहें अगर खेती में तो आपको कास्ट आधी करनी पड़ेगी। जी जी। तभी आमदनी दुगुना दिखेगी। और अगर आपकी आमदनी, अरे जमीन तो उतनी है, कितना पैदा कर लेंगे आप? ये तो है नहीं, धान हम 7 कुंटल से 17-18 कुंटल कर लेंगे, कहाँ से कर लेंगे? कोई ऐसी वैरायटी आ जाए या कुछ आ जाए वो अलग चीज है, लेकिन 7 से 17 कुंटल तो कर नहीं पाएंगे। अगर हम वहीं पे 2000 रुपये लगा रहे हैं, 3000 रुपये लगाए, उसको 1000 कर देंगे तो आमदनी तो दुगनी हो जाएगी तुरंत। बिल्कुल। लेकिन लोग क्या कहते हैं, आमदनी दुगना करने के चक्कर में हम उत्पादन दुगना करेंगे। अच्छा अच्छा। ये नहीं, कास्ट के चक्कर में कभी सोचते नहीं। वो तो ये सोचते हैं कितना लगा दें और सही चीज नहीं लगाते। वैज्ञानिक ढंग से अगर वही चले तो कास्ट आधी करके आमदनी दुगना कर सकते हैं। अच्छा। और वर्मी कंपोस्ट में बहुत सही चीज है। वर्मी कंपोस्ट आप बहुत अच्छी चीज है। अगर आप चाहें तो वर्मी वाष्प बना सकते हैं। कीटनाशक भी रासायनिक को छोड़कर जैविक पे आ सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप कीटनाशक बनाना चाहें तो एक ड्रम ले लीजिए, उसमें आप धतूरा हुआ, नीम की खली हुई, नीम की पत्ती हुई, प्याज हुआ, मिर्च हुआ, ये सब डाल के, और बेसन हुआ, और उसके मिट्टी हुई, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी माना जाता है। अगर वो मिला के 16-17 चीज होता है तो आप घोल बना लीजिए, कीटनाशक बना लीजिए। कीटनाशक का छिड़काव करिए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। जी बिल्कुल। और कास्ट क्या आया, हमें लगता है अगर कुछ खरीदना भी पड़ेगा तो 1000 रुपये। और एक पेस्टिसाइड है, हमें लगता है 2-2, 2.5 हजार के पेस्टिसाइड है। तो हमें किसानों को क्या बताना चाहिए, कास्ट कम करें, आमदनी दुगनी हो ही जाएगी। लेकिन किसान क्या है, कास्ट कम नहीं करना चाह रहा है, तो कास्ट कम करना ही पड़ेगा। और इसमें पॉली हाउस का मतलब क्या कहते हैं, पॉली बैग का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है। पॉली बैग जो है, ये जान लीजिए किसान की आय मतलब जो कास्ट है वो आधी नहीं तिहाई कर देगी। अच्छा अच्छा। पॉली बैग जी जी। कास्ट बिल्कुल कम पड़नी है, बिल्कुल ही कास्ट पड़नी ही नहीं है। और आप मान चलिए 10 कुंटल अगर आपका उत्पादन हो रहा है तो 10 बीघे के लिए पर्याप्त है। और हमें लगता है छोटे किसानों 10 बीघे होंगे नहीं, आज 10 बीघे मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर 2-3 बीघे में 10 कुंटल डाल दे रहा है तो रासायनिक ना भी प्रयोग करे, शुरुआत से ही ना प्रयोग करे तो बहुत बेहतर है। और रासायनिक की एक समस्या और है भैया, रासायनिक आप एक फसल के लिए एक ही बार प्रयोग करेंगे तो एक ही फसल निकलेगी। रासायनिक एक बार डालेंगे तो एक ही फसल ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट कम से कम 3 फसल ले सकते हैं आप उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे एक लाभ ये रहेगा। तो किसान भाई को अगर कोई समस्या रहती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9457 36 53 31, आलोक वर्मा। अगर आप संपर्क करना चाहें संपर्क भी कर सकते हैं। और हमारा ग्राम है पुरखेपुर, पोस्ट गंगौली, जिला अयोध्या। आप संपर्क करिए और उसके बाद अपना जो भी रहे समस्या, अगर हमसे आना चाहें, मिलना चाहें तो मिल भी सकते हैं, कॉल भी करना चाहें कॉल करिए और मिल जाइए। ठीक भैया।